अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगशियन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और इधर आशियन और विंग थोड़ा सैड हो गए थे क्योंकि वांगजी और लैंडजैन थोड़ा अपसेट हो चुके थे और वो दोनों भाई ना सो चुके थे। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही वेडिंग नाइट मनाना है, हम सो रहे हैं। ये बोलकर वो लोग सो गए थे। इधर आशियान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो ना। ये बोलकर वो रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। इधर विंग ने लानजान को हक करते हुए कहा, लानजान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई ना, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ ना माफ़ कर दो। बहुत टाइम तक ऐसे मनाने के बाद लानजान विंग की तरफ घूमता है क्योंकि विंग अब बहुत रो रहा था। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। लानजान ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं करोगे ना? लानजान ने कहा, नहीं करूँगा, माफ़ कर दो प्लीज़। लानजान ने हंसते हुए कहा, ठीक है माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, समझे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद उसने लानजान को हग कर लिया। लानजान ने कहा, अब रोना बंद करो बेबी। इसके बाद विंग ने रोना बंद किया और लानजान ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है आशियान और जो वांगजी थे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे क्योंकि आज उनका वेडिंग नाइट था। ऐसे किस करते करते न जाने कब उन दोनों ने एक दूसरे के ड्रेस को उतार दिया। पहले कोट को उतारा, उसके बाद शर्ट को। वांगजी जैसे कि वेट नहीं कर सकता है, आशियान पूरा ही सांस नहीं ले पा रहा था। बेचारा आशियान, उसे तो हो भी नहीं रहा था और वांगजी उसे छोड़ भी नहीं रहा था। वांगजी ने और टाइटली आशियान को अपनी तरफ खींच लिया। अब वो जो आशियान था उसकी नेकेड बॉडी पर अपने हाथ को फिराते हुए वो उसकी लिप्स पर बाइट करने लगता है और अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और आशियान उसकी माउथ के अंदर धीरे धीरे करके मोहन करने लगता है, जिससे हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो उसे और डीपली किस करने लगता है। इधर जो लानजान था वो भी वैसा ही हरकत कर रहा था अपने भाई की तरह। वैसे करेंगे भी क्योंकि वो दोनों जुड़वे हैं, तो हरकतें तो सेम होनी चाहिए, दिखते तो सेम ही हैं। और विंग की हालत भी कुछ आशियान की तरह था, वो भी सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन लानजान उसे कहाँ छोड़ने वाला है। वो भी उसे बहुत टाइटली पकड़ के उसे डीपली किस कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था और उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और उसके नेकेड बॉडी पर अपने हाथ फिरा रहा था। इधर वांगजी जो था वो अपने सारे कपड़े को निकालता है, उसके बाद आशियान का भी उसका ट्राउज़र निकालता है, उसके बाद वो उसकी क्यूट से बनी को टच करता है। उसके बाद आशियान की पूरी बॉडी पर घुस भमाते हैं क्योंकि आज पहली बार वांगजी ने उससे इस कदर से टच किया, जिसकी वजह से वो और लाउडली मौन करने लगता है और वांगजी धीरे धीरे करके अपने हाथ को रब करने लगता है, जिसके कारण आशियान और लाउडली मौन करने लगता है। उसे ये वाला फीलिंग कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए इसे वो इंजॉय भी कर रहा था। और लानजान ने अपनी एक फिंगर को विंग की अंदर इंसर्ट करके उसे मूव कर रहा था और इधर विंग भी बहुत लाउडली चिल्ला रहा था और उनका जो मॉर्निंग का साउंड था वो पूरे रूम में गूंज रही थी। वांगजी ने कहा, और मज़ाक करोगे मुझसे? बजाओ और मज़ाक करोगे? और विंग ने कहा, लानजान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दो। लानजान ने कहा, क्यों, मतलब बहुत मजाक कर रहे थे ना? हाँ बहुत मजाक कर रहे थे। वैसे तुम्हें पता है हम लोगों ने क्या किया? विंग ने कहा, तुम लोगों ने पकड़ा कैसे हम दोनों को? वांगजी ने आशियान को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है लानजान का प्लान था कि सब कुछ तुम लोग प्लान करके कर रहे हो, वो समझ गया था, इसीलिए उसने मुझे अपने कान में कहा, खुसर पुसर, मतलब कि उसने मुझे कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी तुम लोगों के साथ मजाक करेंगे, और फिर हमने भी ऐसा ही किया। ये बोलकर वांगजी ने अपने सेकंड फिंगर आशियान के अंदर इंसर्ट किया। आशियान ने ज़ोर से चीख मारते हुए वांगजी के लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया। वांगजी हंसते हुए उसे और भी डीपली किस करने लगता है। इधर लानजान ने कहा, हाँ जब मैंने वांगजी से कहा कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो और हम दोनों को फंसा रहे हो, तब वांगजी मान गया और फिर हम दोनों ने ये सब प्लान बनाया। कैसा लगा? विंग ने कहा, तुम लोग हमसे एक कदम आगे निकले। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है और लानजान ने अपने थर्ड फिंगर को भी ऐड कर दिया। इसके दौरान विंग ने कहा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? फिर लानजान ने कहा, बस 3 फिंगर से इतना ही। जब मैं तभी विंग ने उसकी माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, शट अप सीमलेस कहेंगे। लानजान ने कहा, सेमलेस? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। ये बोलकर उसने अपने फिंगर को बाहर निकाल लिया और विंग का जो
वार्म लिक्विड था वो बाहर आ गया। उसके बाद लानजान ने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और इधर जो आशियन था वो जब वांग जी को देखता है कि वो अपने ट्राउज़र को निकाल रहा है वो बहुत डरने लगता है। इसने कहा इसका फिंगर ही काफ़ी था, अब अगर इसने कुछ और किया तो मैं तो मर ही जाऊँगा। ये बोलकर आशियन बैठ जाता है। वांग जी ने कहा क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गए? वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकालते हुए कहा सो जाओ, लेट जाओ। आशियन ने कहा मुझे बाथरूम जाना है। वांग जी ने कहा क्यों? आशियन ने कहा वो ऐसे ही। वांग जी ने कहा अब नहीं जाना। उसने उसकी पैर को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे लिटा दिया और उसके थाइस पर आ गया और वहाँ पर लिक सा बाइट करने लगता है। इधर जो विंग था वो तो पूरा ही लानजान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, प्लीज़ थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, लेकिन लानजान अपने आप को फुल स्पीड में मूव कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लानजान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लानजान एक ही पुश में विंग के पूरा अंदर था और विंग उसे अपनी बिल्ली तक फील कर पा रहा था। उसने कहा लानजान प्लीज़ 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 थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, मैं तुम्हारा पूरा हस्बैंड हूँ प्लीज़। लेकिन लानजान कहाँ रुकने वाला है। लानजान को आज मौका मिला है, वो कहाँ छोड़ेगा विंग को। इधर आशा ने कहा प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर हंग हंग जुन ने कहा हाँ आशियान तुम इतना डरते क्यों हो, एक न एक दिन तो ये करना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर आशियान को और शर्म आने लगा। आशियान ने अपनी फेस को छुपाते हुए कहा उसके बाद वांग जी ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा ए क्या कर रहे हो, मुझे देखना है आशियान को। उसके बाद उसने उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर वो भी अपना बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है। वो भी आशियान के अंदर आता है। उसके बाद वो अपने आप को मूव करने लगता है, जिसके दौरान आशियान की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है। आशियान बहुत लाउडली मौन कर रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था ना कि उसकी रूम अगर साउंड प्रूफ नहीं होता तो जितने सारे लोग इस लॉज में हैं सब लोग बेहोश हो जाते। और वांग जी कहाँ मर्सी दिखाने वाला है, वो आशियान के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है और वो पूरा रफली मूव हो रहा था। उसने कहा क्यों, बताओ बताओ अब और मज़ाक करोगे? आशियान ने कहा नहीं करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सच में पेन फील हो रहा है। लेकिन वांग जी नहीं रुकने वाला था। थोड़ी देर बाद आशियान ने कहा तुम्हें पता है विंग ने मुझे क्या कहा लानजान के बारे में? ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या कहा? उसके बाद आशियान ने कहा विंग ने मुझे कहा लानजान के बारे में कि उसने उसे किडनैप किया था, पता है वो भी न्यू सेंग को देकर, और जब उसे किडनैप करने के लिए वो गया था खुद ही उसने उसको गन दिखा दिया था। पता है मुझे इतना हंसी आ रही थी ना, मैं हंस के पागल हो रहा था। वांग जी ने मूव होते हुए कहा ओह अच्छा, और फिर उसने बहुत कुछ बताया जो कि विंग ने उसे बताया था कि उसने किस तरह से वांग जी को किडनैप किया, शादी किया, उसके बाद वो उसे लेकर आया पकड़ के और फिर शादी उनकी स्टेज पे होती है, ये सब कुछ वो बता रहा था। और ये सुनकर वांग जी थोड़ा स्माइल करते हुए कहा और हमारी? फिर आशा ने कहा तुम तो चुप ही रहो। वांग जी ने कहा मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई ने इतना सारा कांड करके रखा है। ये बोलकर वो हंसते हुए और अपने आप को मूव करने लगता है और आशियान फिर से मौन करने लगता है। इधर लानजान ने कहा क्या मतलब है तुम्हें आशियान ने बोला है? विंग ने कहा हाँ आशियान ने बोला है और तुमने उसको साथ भी दिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और मेरा साथ तो कभी नहीं देते। ये सुनकर लानजान ने कहा देखो वो मेरा भाई है, रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं क्या करूँ? विंग ने कहा अच्छा। लानजान अभी तक मूव हो रहा था बहुत हार्डली और विंग अभी तक मौन कर रहा था। मौन करते हुए विंग ने कहा तुम्हें पता है उसने आंटी को कितना कितना परेशान किया, फ़ोन करके परेशान किया, घर में आकर परेशान किया, और वांग जी ने इतना परेशान किया कि आंटी तंग आ चुका उससे, इसीलिए उन्होंने आशियान की शादी तैयार कर दी। और पता है किसके साथ किया? वही लान वांग जी के साथ ही किया। गॉड मुझे तो हंसी आ रही है। और जब ना आंटी ने उसे देखा कि शादी हो गई है, मैंने सुना कि वो बेहोश हो गए थे। लानजान ने कहा हाँ मैंने भी वही सुना। फिर वो दोनों ये सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन लानजान अभी तक मूव हो जा रहा था बहुत रफली, और ऐसे करके पूरा रात उनका यही चलता है। सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह मैडम लान नीचे बैठी हुई थी और उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर भी कर दिया था। और मार्शल लैन नीचे आते हुए कहा क्या हुआ, बच्चे अभी तक नीचे नहीं आए? हाँ क्या वो लोग उठे नहीं अभी तक, सुबह के 8 बज रहे हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा यू ओल्ड मैन, तुम पागल हो क्या? तुम भूल गए कल उनकी वेडिंग नाइट थी और तुम्हें लगता है कि वो लोग इतनी जल्दी रूम से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर ऑल लांस के बेटे हैं। ये सुनकर उसने कहा हाँ लगता है मेरे तीनों बेटे मुझ पर गए हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा हाँ बीस्ट कहीं के। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा और सिचैन और मेंग्याओ? फिर उन्होंने उनके सिर पर मारते हुए कहा पागल हो क्या, वो भी तो कपल्स है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा हाँ वही तो। तभी मेंग्याओ नीचे आते हुए कहा क्या हुआ मम्मा, क्या बात है?
मैडम लान ने कहा, तुम उठ गए और मेरा निकम्मा बेटा कहाँ है? ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, वो फ्रेश होकर आ रहे हैं नीचे। मॉम, आप उन्हें निकम्मा क्यों बोलते हो? वो आफ्टर ऑल कितना काम करते हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हाँ वही तो। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छा है। तभी मैडम लान ने कहा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर मिंग याओ ने कहा, अच्छा ठीक है, लड़िए मत, ब्रेकफास्ट? फिर मैडम लान ने कहा, हाँ मैंने ऑर्डर कर लिया था। वैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें घर भी जाना है। तुम्हारे भाइयों को अभी तक नींद नहीं टूटी होगी शायद। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है। विंग ने कहा, बीस्ट कहीं के, तुम्हारी तो मन कर रहा है मैं तुमको मार डालूँ। पूरी रात के लिए एक बार भी नहीं छोड़ा, और सुबह नहाने गया, वहाँ पर भी शुरू हो गया। तुम्हारी तो पता नहीं कितने घंटों तक तुमने मुझे वहाँ पर रखा। अब तो मुझे अच्छी मुझे तो सर्दी लग गई है। ये बोलकर वो नीचे आने लगता है और लान जान विंग को पकड़कर नीचे आ रहा था। ये देखकर सब लोग उन दोनों को हाँ करके देख रहे थे। विंग नीचे आते हुए छींक देता है। उसकी अच्छी हो रही थी। मतलब मिंग याओ ने कहा, विंग क्या हुआ है, इतना छींक क्यों रहे हो? विंग ने कहा, लगता है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में नहा लिया मैंने। मिंग याओ ने एक स्माइल के साथ कहा, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में नहाया या फिर बहुत टाइम तक पानी में नहाया? ये सुनकर विंग का दोनों कान रेड हो गया और वो बहुत गुस्से में लान जान को घूरने लगा, क्योंकि लान जान और विंग जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए थे, लान जान वहाँ पर भी शुरू हो गया था। कितने घंटों तक वो लोग वहाँ पर थे उनको खुद ही नहीं पता, और विंग लान जान को घूर घूर कर देख रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर वी मिसेस वी आ गए। उन्होंने कहा, हे गुड मॉर्निंग। सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। जियांग चैंग भी आ चुका था। उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। जिन जिजुआन और यानली तो घर चले गए थे रात को ही, वो लोग यहाँ पर लॉज पर नहीं थे। उन लोगों ने कहा, रात को नींद कैसे आई थी? उन लोगों ने कहा, हाँ नींद अच्छी आई थी। उसके बाद वो लोग बैठ गए। फिर मिसेस वी ने कहा, क्या बात है, आशियान और वांग जी नहीं आया? सब लोग तो आ चुके हैं। विंग ने कहा, पता नहीं मम्मा, वो कहाँ है, अभी तक उठा नहीं होगा शायद। तभी वो लोग ने देखा कि वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन आशियान था वांग जी की गोद पर। मतलब कि वांग जी ब्राइडल स्टाइल में आशियान को लेकर आ रहा था। मिंग याओ ने कहा, हे आशियान, तुम्हें क्या हो गया है? फिर आशियान ने कहा, मैं बेड से गिर गया था, इसीलिए मेरी कमर में चोट आ गई है, इसीलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए वांग जी मुझे ऐसे लेकर आ रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन उसने कहा, फिर वांग जी ने कहा, नहीं आशियान, तुम नहीं चल सकते हो। फिर इधर मिंग याओ ने कहा, अच्छा बेड ख़राब था क्या? बट मुझे पता है कि इस लॉज में सब कुछ चीज़ ब्रांडेड है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े बेड से ऐसे कैसे गिर सकते हो। आशियान, वांग जी, ये कैसी बात हुई? आशियान बेड से गिर गया, तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम्हारा बेड ख़राब है क्या? फिर वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता, मेरा बेड ख़राब है तो मैं क्या करूँ, और अगर कोई गिर जाए तो उससे मुझे क्या? ये सुनकर आशियान तुरंत वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है। उसने कहा, बीस्ट, तुम्हें तो मैं लात मार मार के निकाल दूंगा घर से, मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी भी मार लगा दूँ यहाँ पर। और फिर इधर मिंग याओ हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के टाइम सब लोग बातें कर रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। और सीन कट होती है, अब बारी है घर जाने की। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे सिवाय जियांग फेंगमियान के और मैडम यू के। जियांग चैंग तो यहाँ पर था, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं थे क्योंकि मैडम यू बहुत गुस्से में घर चली गई थी। मिसेस वी खुश थी कि लान जान के साथ विंग की शादी हो गई है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। इसीलिए मिसेस वी ने उन दोनों को आशीर्वाद किया, और आशियान को और वांग जी को भी। लेकिन मैडम यू वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो बहुत उदास थी। मिसेस वी ने उनको बाय कहा और फिर वो लोग चले गए थे। और इधर आशियान ने कहा, मुझे लगता है कि मम्मा को हमने बहुत बहुत दर्द दिया है, वो बहुत हार्ड फील कर रही हैं, क्या वो मुझसे बहुत नाराज़ है? वांग जी ने कहा, तुमसे नहीं, मुझसे नाराज़ है। तभी लैनजान ने कहा, तो मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ी मांगना चाहिए। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है कि मैं उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि ये सारी गलती मेरी है, मुझे उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना? आफ्टर ऑल वो मेरी मदर इन लॉ है। ये सुनकर लैनजान ने कहा, हाँ तो वही कर। उसके बाद वो लोग लान हाउस पहुंच जाते हैं। लान हाउस में आकर
आशियन और विंग अंदर आते हैं और उनका सारा सामान भी वो लोग अंदर लेकर आते हैं। और फिर लानजान के रूम में विंग और वांग जी के रूम में आशियन शिफ्ट होते हैं। और इधर लानजान और वांग जी बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा तो फिर मैं जाकर बात करूँगा मीठा सुमा से, वो मुझसे नाराज़ है, मनाना बहुत आसान नहीं होगा। लानजान ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी ने कहा हे लानजान सुनना। लानजान ने कहा हाँ बोल। वांग जी ने कहा क्या तेरे बारे में विंग जानता है कि तू तभी। लानजान ने कहा हाँ जानता है। वांग जी शॉक, क्या सच में जानता है और मेरे बारे में? ये बोलकर वांग जी लानजान को घूरने लगा। 2 मिनट के बाद लानजान ने रिप्लाई किया हाँ जानता है। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड, उसने कहा तूने बता दिया? लानजान ने कहा देख मैं कुछ भी नहीं छिपाया, मैंने जो कुछ भी है सच सच बोल दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा और उसने आशियन को, तभी लानजान ने कहा तू बेफिक्र रहे, विंग ने आशियन को कुछ नहीं बोला है और उसने मुझे पहले पूछा था कि मैं आशियन को बताऊं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मुझे लगा अगर तू बोलेगा तो सही होगा, वैसे अगर विंग बोलेगा तो गलत होगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ तूने सही कहा है। लानजान ने कहा तू उसे बाद में बोल देना सब कुछ खोल कर। वांग जी ने कहा हाँ अभी तो मुझे जाना होगा जियांग मैंसन में, क्योंकि वहाँ पर लानजान ने कहा हाँ ठीक है तू जा। उसके बाद वांग जी आशियन को मिलने के लिए आता है। आशियन अपने रूम में था और अपनी चीज़ों को सही कर रहा था। वांग जी ने कहा आशियन, उसने उसे पीछे से हक कर लिया। आशियन ने कहा क्या हुआ है? वांग जी ने कहा आज मैं जा रहा हूँ मौत को गले लगाने के लिए। ये सुनकर आशियन ने कहा क्या बकवास कर रहा हूँ। फिर वांग जी ने उसे टर्न किया और उसने कहा सुनो आशियन, मैं जा रहा हूँ जियांग हाउस में, तो मेरे लिए दुआ करना ठीक है। आशियन ने कहा तुम जा रहे हो मॉम से मिलने के लिए? ये सुनकर उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर आशियन ने कहा ठीक है तुम जाओ, देखना मॉम मान जाएगी, वो इतना बुरी नहीं है। वांग जी उसने आशियन के फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा हाँ सही कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। आशियन ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से और लानजान आ गया विंग के पास, जहाँ पर विंग अपना चीज़ों को सही करके रख रहा था, लेकिन लानजान उसे तंग कर रहा था, उसे काम करने नहीं दे रहा था, जिसके कारण लानजान ने बहुत मार खाया विंग के पास से। इधर जो वांग जी था वो फाइनली जियांग हाउस पहुंच चुका था, जहां पर वो मैडम यू से मिलता है। मैडम यू बहुत गुस्से में थी, उनसे बात भी नहीं कर रहा था। वांग जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया। पहले तो मैडम यू उसे इग्नोर कर रहा था, उससे बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब वांग जी नीचे बैठ गया घुटना टेकर, जहाँ पर मैडम यू सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, और उसने मैडम यू के हाथ को पकड़ते हुए कहा मम्मा। उसके बाद ये मम्मा वाला नाम सुनकर ना वो तुरंत वांग जी को देखने लगता है। आज तक उनके बच्चों ने इतने प्यार से कभी भी मैडम यू को नहीं बुलाया है। जब वांग जी से बुला रहा है उनका दिल गार्डन हो गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा मम्मा मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आशियन का ख्याल रखूँगा, आशियन को कुछ नहीं होगा मॉम। इसके बाद वो कुछ और बोलता। मैडम यू ने कहा तुम जानते हो आशियन के बारे में? ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ मैं सब जानता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आशियन का कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उसके लाइफ में हूँ तब तक कोई भी उसे टच तो दूर की बात उसकी बाल तक बाका नहीं कर सकता है। मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ये सुनकर मैडम यू को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। उसने कहा तुम जानते हो सब कुछ? वांग जी ने कहा हाँ मॉम मैं सब कुछ जानता हूँ, अब चिंता मत कीजिए, आशियन का कुछ नहीं होगा, आशियन मेरे पास जब तक है वो सेफ़ है। मम्मा प्लीज़ अब नाराज़ मत रहिए, मैंने कह दिया ना सब कुछ। फिर मैडम यू ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने वांग जी को देखा, वांग जी का नेचर देखा। ये वह लड़का नहीं रहा जो लड़का आया था पहली बार, लेकिन ये लड़का कुछ अलग है। मैडम यू खुश होकर वांग जी को गले लगाते हुए कहा हाँ तुम परफेक्ट हो आशियन के लिए, हाँ लेकिन याद रखना अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वांग जी ने कहा हाँ मम्मा ठीक है। उसके बाद मैडम यू ने फिर से वांग जी को गले लगा लिया। सीन कट होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सारी फैमिली, लेकिन खुश नहीं था सिर्फ वेन फैमिली। वेन चाव की वजह से वेन रोहान ने 2 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोला था। जब वेन चाव वेन चिंग से बात कर रहा था तो वेन चिंग ने कहा देखो तुम पापा के पास जाकर माफ़ी मांगो, मुझे लगता है शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। वेन चाव ने कहा हाँ हम यही करेंगे। जब वो लोग वहाँ पर गए तब उन्होंने देखा कि वेन रोहान एक बैग को लेकर बाहर आ रहे हैं रूम से। मियांग भी वहीं पड़ी थी। फिर वेन चाव ने कहा पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात बतानी है। वेन रोहान ने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ। ये सुनकर वेन चाव और वेन चिंग ने कहा पापा आप कहाँ जा रहे हो?
मियांग ने कहा, पापा क्या आप मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर जा रहे हो? वैन रोहान ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट मत करना क्योंकि मोबाइल घर पर ही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया और वैन चाओ ने कहा, पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए। लेकिन वैन रोहान नहीं सुनता है। वैन रोहान अपने बैग को लेकर बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया और उनको देखकर वैन चिंग, वैन निंग, वैन चाओ और मियांग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उन्होंने अपने डैडी को हर्ट किया था, इसीलिए वैन चाओ को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।